किसी के मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके बड़े ही सिंपल है। यदि आप ये 3 तरीके को आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी बोध कहानी के माध्यम से कि आप किसी के मन की बात आप कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई अंधा था। बड़े भाई ने एक दिन सोचा कि खेत में बहुत ज्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान कर देते हैं। छोटा भाई अंधा है, घर पर भी बैठा रहता है। क्या करता है, इसको खेत में ही बैठा देता हूं। वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत में ही बैठा देता है और कहता है, यदि कोई जानवर की आवाज आई तो चिल्लाना शुरू कर देना ताकि वह जानवर हमारे खेत से भाग जाए और हमारे फसल को कम नुकसान होगा। वह छोटा भाई अपने बड़े भाई के बात मानकर वही खेत में रहने लगा। वहां रहते उसको काफी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और खेत के राशि को तोड़कर वहां से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुम उस जानवर को देखे हो? उसने कहा, राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, वो जो जानवर भागा वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये तो भला अंधा आदमी है, ये तो भला मुझे कैसे बता सकता कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, वो हिरन नहीं है, हिरनी है और वह गर्भवती है, और कभी गर्भवती हिरण का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता है, इसीलिए वह आपके लायक नहीं है। अब वह राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यह तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वह हिरण गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ नहीं कहा और अपने मंत्री को कहा, किसी भी हालत में वो जो हिरण भागा है उसे पकड़ना ही होगा, और वह भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो गर्भवती है या नहीं। क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा है कि वह एक गर्भवती हिरण थी और वह हमारा शिकारी नहीं, क्योंकि वह सच में गर्भवती हिरनी है, तो वह हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वह मंत्री वहां से जाता है और उस हिरण का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद वह मंत्री वापस आता है। वह राजा साहब से कहता है, राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वह हिरनी थी और वह गर्भवती थी। अब वह राजा ने सोचा कि भाला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरनी थी और वह हमारे खेत में आया है, वो हिरण या कोई दूसरा जानवर, लेकिन तुमने तो यह भी पता कर लिया कि वह हिरनी है और गर्भवती है, तुमको कैसे पता चला? तभी वह आदमी आता है, राजा साहब, जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे, वह भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत में जो रस्सी है वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरन होता तो उसको फांद कर चला जाता, लेकिन ये जो हिरानी थी
वो रस्सी को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि वह कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था। और इस बात पर मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती थी, इसीलिए वो हिरनी रस्सी तोड़कर निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि ये आदमी भले अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी है। इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वह राजा वहां से अपने नगर चला जाता है। 2-4 दिन निकलने के बाद वह अपने मंत्री को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने राज में लेकर आओ। तभी वह मंत्री आता है और उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने को कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर। वह अंधा आदमी और मंत्री दोनों राजमहल चल दिए। जब वह महल गया तो राजा साहब ने एक सवाल पूछा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी बात को पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वह आदमी कहता है, राजा साहब जाने दीजिए, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है। तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। और वह अंधा आदमी कहता है, ठीक है लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको अपनी पत्नी को एक कमरे में मेरे साथ अकेले छोड़ना होगा। तभी वह राजा इस बात पर राजी हो जाता है और अपने पत्नी को और उस आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वह अंधा आदमी कहता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वह रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी। कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी उल्टा पलट पलट कर पिटती। उसके बाद वह अंधा आदमी जैसे तैसे उस रानी से छुड़ाकर भागा और राजा साहब के पास आया और राजा साहब से कहा, राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत हैरान हुआ और राजा अपनी तलवार निकाला और सीधा अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछता हूं उसका सच सच जवाब देना। यदि तुमने झूठ बोला तो मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और राजा पूछता है कि ये बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वह रानी कहती है, राजा साहब, भले आप मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। अब राजा एक तरफ से खुश भी हुआ कि जो अंधे आदमी ने कहा वह बात सत्य निकली। और वह राजा अंधे आदमी के पास आता है और पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तभी वह अंधा आदमी कहता है, देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात गुस्सा से पीटा। अब जरा आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक उंगली पकड़ने को कहा था। भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है? और इसी के चलते मुझे पीटा। जब उन्होंने मुझे पीटा तो उसने हाथ पैर सब कुछ मुझ पर लगा दिए, तो वो भी तो मुझे छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छुएगी नहीं। यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया था और मुझे पूरी शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है? उसके बाद राजा ने कहा, सच में ज्ञानी आदमी हो। और उसके बाद राजा कहता है, और मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा।
और मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? वह आदमी कहता है, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी के भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा कि पूरी जिंदगी यह बात भटकती रहेगी, इसलिए इसका जवाब मुझे दे दो, उसके बाद भले तुम चले जाना। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, उसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसका जवाब मैं यहीं पर दे दूंगा। बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी सही बात हो वो तुम मुझे बताओ। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आप हो तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद वह राजा और गुस्सा हो गया और अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जो भी बात हो वो मुझे सच सच बताना। यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ? उसके बाद माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद एक बार अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से एक कंजूस सेठ नजर मुझे आ जाता है और उसी के छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वह राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है, मुझे इस बात का जवाब दो कि मुझे एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आपने मुझसे 2 सवाल का जवाब देने के लिए कहा था और उन सब का जवाब मैंने सरल तरीके से दिया। अब तक दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन दे देता, और आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और इस बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वह राजा मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप जो भी मांगोगे मैं वह आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात गलत है या सही है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, वैसे तो मैं अंधा हूं, लेकिन मेरी आंखें होती तो मैं किसी के मन का बात जान सकता हूं। मन की भी भाषा होती है, लेकिन आदमी के मन से देखा जाता है कि आदमी अपने मान से, अपनी आंखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसे किया करता है। उसके आधार पर हम किसी के भी मान के बात जान सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कुछ जानना हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वह आदमी उस काम को कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उस आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा को कहता है कि राजा साहब, किसी भी आदमी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा। और वो काम है अपने आप को शांत रखना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। 3 जो तरीके हैं वो बड़े ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले जो काम है, मन को एक आग्रह करना है। हम अपने मन को एकाग्रह कर देते हैं या फिर उसके वर्तमान में ले आते हैं, तो उसके बाद हम अगले की मन की बात जान पाते हैं, क्योंकि जो अगला आदमी है वो अपने वर्तमान में सोच रहा है, और हम भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा।
तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम अतीत के घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने बारे में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? किसी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद में जो 3 तरीके बताने वाला हूं, उन 3 तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के मन की बात जान सकते हो। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, उसमें से पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारे को समझना सीख जाएं, तो हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थे। उस समय मैं लोगों के बात को अपने आंखों से जान पाता था। आपकी किसी भी आदमी की आंखों में बहुत से बातें को गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है, या उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है। जैसे कि जब आप बात कर रहे हो तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है या आसपास में मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। उसी तरीके से जैसे कि कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखें एक अलग तरीके की होती है। जब आप किसी के आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है, यदि किसी आदमी को यह पता लगाना है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वह ऊपर की ओर देख रहा है या अपनी आंखों को माथे की ओर ले जा रहा है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे हम झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है, हम अगले आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात को, और यदि वो हमसे झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नजर नहीं मिला आएगा, वो इधर उधर देखेगा। यदि वो हमसे नजरें मिलाएगा तो उसे डर रहता है कि यदि हम अगले आदमी की आंखों में देख लूंगा और मेरी सच्चाई का पता चल जाए, तो ऐसे कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों में देखना शुरू करेंगे तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। दूसरा तरीका है चेहरे का हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, ओठ और हाथ से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करोगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है, और अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि 10 से 15 आदमी खड़े हो वहां पर जब पुलिस आ जाती है, तो जो वहां पर चोर होता है अपने आप पता चल जाएगा उसके चेहरे से कि ये चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा
निराश हो जाएगा। वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा और उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा। वह साफ तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उनको हमें समझाना होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि यदि कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है। वो बार बार अपने गले को गिला करता रहेगा या वो पानी पीने लगेगा। उसके चेहरे पर हाव भाव आ जाता है। तो इस तरीके से हमें आदमी के चेहरे को पढ़ना होता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।